बहुत ही एक्सपर्ट था ये। तो इसके बारे में उन्होंने पता किया ये भला कौन है, तो उनको बताया गया कि वास्तव में ये है एकलव्य। अच्छा, एकलव्य कौन था ये? एकलव्य जो है ये वैसे तो एक निषाद राजकुमार था एकलव्य, और ये द्रोणाचार्य जी के पास आया था एकलव्य कि ना आप मुझको धनुर्विद्या ये जो है ये आप मुझको सिखाइए। तो फिर उनसे थोड़ी बातचीत करके द्रोणाचार्य ने कहा नहीं नहीं, तुम्हारी जाति जो है, तुम नीच जाति के हो, तो इसलिए मैं सिर्फ राजकुमार को सिखाता हूँ, जा सकते हो। तो उसके बाद चले तो गए, उन्होंने कहा लेकिन नहीं, मैं मूर्ति बनाऊंगा द्रोणाचार्य की, और द्रोणाचार्य की मूर्ति को देख कर कि मैं चोरी छुपे देखूँ वो करते क्या, अच्छा ये बता रहे, अच्छा वो बता रहे, ठीक है ठीक है। तो छुप छुप के झाड़ी से पीछे देख लिया करते थे वो क्या बता रहे हैं, क्या करते थे, और फिर मूर्ति बना करके ऐसा। तो इस प्रकार से अब इन्होंने प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी एंड ही बिकेम वेरी एक्सपर्ट। और उनका जो इंटेंशन थी, इट वाज टू बिकम इवन बेटर देन अर्जुन, क्योंकि जानते थे कि ना द्रोणाचार्य की बड़ी इच्छा थी कि उनका जो शिष्य है अर्जुन शुड बिकम नंबर 1। लेकिन इसने सोचा हुआ था मैं अर्जुन से भी बेटर बन के दिखाऊंगा, आई विल बिकम इवन बेटर देन अर्जुन। तो फिर वो प्रैक्टिस करने लगे इस तरह से। तो एक समय जब सारे पांडव और कौरव जब साथ साथ जा रहे थे, तो इन्होंने देखा उसको प्रैक्टिस करते हुए देखा, और देखा वो क्या धनुर्धर है, ये क्या तीरंदाजी कर रहा है। तो फिर ये जाकर के जो है बताया कि अरे द्रोणाचार्य जी, हमने देख कर के आया, वो बहुत बहुत बढ़िया कर रहा था, हमने सोचा नहीं था निषाद का एक राजकुमार इतना अच्छी तीरंदाजी कर सकता है। तो द्रोणाचार्य उसके पास आए, यार तो आपके गुरु कौन है? कहते मेरे गुरु आप हैं। कहते मैं आपका गुरु? कैसे? मैं तो आपको शिष्योत्तर देने से मना कर दिया था, ऐसा कैसे कर सकते हो कि मैं आपका गुरु? कहते देखिए ना, आपकी मैंने मूर्ति बना के रखी है, इसीलिए आप ही मेरे गुरु हैं। तो द्रोणाचार्य ने कहा ओ अच्छा 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 अच्छा, तो मैं तुम्हारा गुरु हूँ, तो फिर गुरु को गुरु दक्षिणा भी तो देनी चाहिए। कहते हाँ बताइए ना, मैं क्या गुरु दक्षिणा दे सकता हूँ आपको? तो उन्होंने कहा कि अपने जो दाएं हाथ का अंगूठा है ये दे दो। तो सब हैरान रह गए, अरे एकलव्य भी हैरान रह गया, अरे ऐसे कैसे? हाँ गुरु दक्षिणा दे दो मुझे। तो फिर उन्होंने फिर निषाद का जो राजकुमार था एकलव्य, उसने फिर निकाला और ये अंगूठा काट के दे दिया। अब दिखने में लगता है कि ना देखो, ये तो द्रोणाचार्य ने बड़ा नेगेटिव रोल किया है यहाँ पर, ये दिखाने के लिए कि उनका जो शिष्य है अर्जुन वो बेस्ट आर्चर हो जाए, सबसे बढ़िया धनुर्धर हो जाए। उन्होंने उस मासूम एकलव्य का उन्होंने अंगूठा छीन लिया उन्होंने। इसलिए दुनिया के अंदर एकलव्य को बड़ा पॉजिटिव माना जाता है, द्रोणाचार्य को लोग नेगेटिव काउंट करते हैं इस पर्टिकुलर इंसिडेंस के अंदर। तो इस पर्टिकुलर इंसिडेंस के अंदर हम देखते हैं कि ना एकलव्य जो है पॉजिटिव माना जाता है। इसलिए कहीं इंस्टीट्यूट भी है, एकलव्य इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर IIT प्रिपरेशन, IAS एग्जामिनेशन, IAS प्रिपरेशन, एकलव्य एकलव्य। पर एक्चुअली एकलव्य जो है ही इज अ नेगेटिव कैरेक्टर। कैसे? एक्चुअली द्रोणाचार्य जी ने कहा किया उनसे उसका अंगूठा क्यों हुआ? पहली बात तो उन्होंने मना क्यों किया था उसको? ये जो बोला तो अरे तुम तो नीच जाति को, ना ना ना, ऐसा नीच जाति से कोई लेना देना नहीं था। नीच जाति उच्च जाति का कुछ नहीं। अगर नीच जाति ही सब कुछ होती, अगर ये तो नीची जाति का है, फिर तो किसी व्यक्ति को वेद शास्त्र पढ़ने नहीं चाहिए। क्योंकि किसने लिखे? एक मछुआरन के पुत्र वेद व्यास जी। अच्छा, वो ये वाल्मीकि जी कहां से आए? वो बाम्बी से आए, बाम्बी पुत्र। इस प्रकार से कई, जैसे कि वो थे ऋषि, नाम बोल रहा हूं उनका, एनीवेज, एक भेड़िए से भी आए हुए हैं एक ऋषि, बट ही इज ऑल्सो वन ऑफ द ऋषिज, नाम बोल रहा हूं उनका। बट पॉइंट इज दैट कि अगर कोई निम्न जाति से आता है उसको स्वीकार नहीं करता, नहीं ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो राम जी कभी शबरी के आंखें बेर नहीं खाते कि तो लो क्लास है, व्हाट इज योर कास्ट? ओहो यू आर SC ST, यू आर OBC, सॉरी आई कांट टेक बेर फ्रॉम यू। राम जी ने ऐसा नहीं किया। तो इसीलिए कभी भी ऐसा नहीं, नीच जाति उच्च जाति का। उस वक्त द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य की इंटेंशन देख ली थी। इसकी इंटेंशन जो है धनुर्धर बनने क्यों है? आई शुड बी द बेस्ट। ऐसा नहीं कि इससे मैं धर्म की रक्षा करूंगा, ना, धर्म की रक्षा करने के लिए नहीं सीख रहा था, बेस्ट धनुर्धर बनने के लिए। तो ये प्राइड जो उसकी थी, इसको देख करके द्रोणाचार्य जी ने मना कर दिया था। सेकेंडली, जब उसका अंगूठा मांग कर क्या कर दिया, अब उसकी तीरंदाजी को कम कर दिया एक्चुअली। क्योंकि अब जब वो तीर पकड़ता था तो इन दोनों उंगलियों से पकड़ता था ऐसे, और इससे ग्रिप कभी भी तीर की अच्छी नहीं बनेगी। अगर मुझे तीर को पीछे खींचना है ना, तो ये ग्रिप बहुत अच्छी होनी चाहिए ताकि मैं धनुष में पीछे खींच सकूं, सो दैट तीर बहुत आगे तक जाए, क्योंकि ये ग्रिप बहुत स्ट्रांग है। लेकिन ये जो ग्रिप है
अब तीर को ऐसे पकड़ना पड़ेगा। अब जो है ये ज़्यादा लंबा खींचेंगे तो ये फिसल जाएगा यहाँ से, तो इसलिए ये इस वजह से अब ज़्यादा दूर तीर नहीं मार सकते थे आप एकलव्य। तो इसलिए उनकी तीरंदाजी को कम कर दिया। क्यों? क्योंकि वास्तव में उनकी प्राइड थी दैट आई शुड बी बेटर देन इवन अर्जुन। तो इस प्राइड को क्रश किया। सेकंड जो बड़ी इंपॉर्टेंट जो चीज़ है जिसको भक्ति सिद्धांत ठाकुर हाईलाइट करते हैं एकलव्य के इस एपिसोड को लेकर के, वो ये है कि इस तरह से भविष्य में कोई भी ना किसी गुरु के पास नहीं जाएगा, उसकी मूर्ति बना के सीख लेगा। कहता बस गुरु है तो सही, उनकी मूर्ति है, बस हमें लिविंग गुरु की आवश्यकता नहीं है, जीवित गुरु की आवश्यकता नहीं है, मूर्ति बना लो और दैट्स इट। मूर्ति काफ़ी होती है, और क्या मूर्ति काफ़ी होती है भाई, हमें और कोई जीवित गुरु की आवश्यकता नहीं है। सब में जो है फाउंडर आचार्य की बड़ी स्पेशल पोजीशन है, लेकिन दीक्षा देने वाले हमेशा गुरु रहे, उनके शिष्य फिर गुरु हुए, फिर उनके शिष्य गुरु हुए, ऐसा हुआ। जैसे प्रभुपाद से किसी ने पूछा, श्री प्रभुपाद आपके जाने के बाद दीक्षा कौन देगा? कहता है मेरे डिसाइपल्स। अच्छा तो जिनको दीक्षा देंगे फिर वो किसके डिसाइपल्स कहलाएंगे? प्रभुपाद ने कहा मेरे शिष्यों के, वो मेरे ग्रैंड डिसाइपल्स होंगे। प्रभुपाद जी ने बोला ऐसा। तो इसीलिए दैट फेज वन शुड ऑलवेज हैव अ लिविंग गुरु, क्योंकि कान खींचने के लिए लिविंग गुरु चाहिए, इंस्ट्रक्शंस देने के लिए लिविंग गुरु चाहिए, डांटने के लिए लिविंग गुरु चाहिए। अगर गुरु विग्रह रूप में है तो गुरु कुछ कर नहीं सकते। जैसे कई लोग हनुमान जी को भी अपना गुरु बनाते हैं, आज हमारे तो गुरु जी हनुमान जी हैं, क्योंकि हनुमान जी कुछ कहने वाले नहीं है, भले ही उनके विग्रह के आके लड़की लेके आ जाए, कहता आप ब्रह्मचारी लेकिन मैं मिथ्याचारी। तो क्या कर लेंगे हनुमान जी? कुछ नहीं कर सकते, आज हमारे गुरु हनुमान जी। तो इसलिए ये जो सिस्टम है कि गुरु की बस मूर्ति बना करके देन वी कैन टेक दीक्षा फ्रॉम, किसी से भी दीक्षा ले सकते हैं। फिर तो हम सीधे चैतन्य महाप्रभु से क्यों ना दीक्षा ले, प्रभुपाद जी से क्या दीक्षा लेनी? प्रभुपाद जी सीधे ईश्वरपुरी से लेते हैं, सीधे बढ़िया रहेगा। या लॉर्ड चैतन्य माय गॉड ब्रदर, मेरे गुरु भाई, गौरंगा ना, गौरंग की बात कर रहे, गौरंग आपको गौरंगा गुरु भाई मेरा गोंजाल्विस अंकल, मुझे आपकी फिटजी माने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे पास मेरी किताबें हैं, आर.डी. शर्मा, ओपेरवाल, एम.एल. खन्ना, मैं इनको पढ़ करके निकाल लूँगा IIT। आप लोग तस्वीरों में ही रहो। आप हम लोग करते हैं ऐसा, भौतिक विद्या के लिए भी ये काम नहीं होता। तो इसलिए गुरु की सेवा भी करनी पड़ती है, गुरु से आदेश लेना, निर्देश लेना, गुरु से कान खिंचवाना, गुरु से मिलना, गुरु से इंटरैक्ट करना, ये सब होता है व्हेन द लिविंग गुरु इज देयर। तो इसलिए ये कल्चर की लिविंग गुरु हटा दो, मूर्ति बनाकर ही काम चला लो, इसको पूरी तरह से मिटिगेट कर दिया द्रोणाचार्य जी ने। तो इससे एकलव्य, अगर बाहर की दुनिया जो है, क्योंकि इस डिटेल में नहीं जाती सिद्धांत के, क्योंकि इसको समझने के लिए में थोड़ी बुद्धि चाहिए, और भौतिक जगत में स्पेशली कलयुग में लोगों के पास बुद्धि नहीं है। इसीलिए लोग मानते एकलव्य इज अ पॉजिटिव एग्जाम्पल एंड द्रोणाचार्य इज नेगेटिव एग्जाम्पल। पर इसकी गहराई में जब जाएंगे ना तो हमको पता लगेगा कि एक्चुअली द्रोणाचार्य जी ने जो किया, उसके भाव को जानते हुए और फ्यूचर जनरेशन में जो गुरुजन हैं उनके महत्व को नीचे होने से बचाने के लिए उन्होंने कार्य किया कि उन्होंने उसका अंगूठा मांग लिया। पहले उसको मना कर दिया, दूसरी बार उसका अंगूठा मांग लिया। नॉट दैट ही वाज इनसिक्योर, एक्चुअली चाहे कितनी प्रैक्टिस कर ले, इवन उसका अंगूठा नहीं मांगते ना अगर, इवन देन एकलव्य कैन नॉट सरपास अर्जुन, क्योंकि अर्जुन नर नारायण ऋषि में से नर है। नर नारायण, नारायण इज कृष्णा एंड नर इज अर्जुन। वो नर, अरे निषाद ये जो राजकुमार है, ये अगर अपने स्किल को लाखों गुना भी कर दे, इवन देन ही कैन नॉट मैच अर्जुन। अर्जुन वाज दैट गुड। तो इसीलिए ये सोचना कि ना वो अब इनसिक्योर हो गए, फिर ये मेरे अर्जुन से अच्छा हो जाएगा, फिर अर्जुन कहेगा मेरे को सिल्वर मेडल और एकलव्य को गोल्ड मेडल, ओ ऐसा हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होता। तो इसलिए जो एकलव्य का एग्जाम्पल है बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें वी शुड अंडरस्टैंड कि द्रोणाचार्य जी ने क्या, वो बहुत फार साइटेड है द्रोणाचार्य, दैट्स व्हाई ही इज नोन एज आचार्य। आचार्य अगर उनको उससे गुरु दक्षिणा लेनी थी ना, अगर कि भाई मैं इनसिक्योर हो रहा हूँ, कहता ठीक है गुरु दक्षिणा में अपने प्राण दे दो, ये हार्पिक है, ये आधा ग्लास पियो, ये मेरी गुरु दक्षिणा है। तो एकलव्य को ही मार देते। सो एकलव्य अगर इतना अच्छा एग्जाम्पल अगर होता तो एकलव्य को मारने वाले कौन? स्वयं भगवान श्री कृष्ण। क्योंकि एकलव्य ने ज्वाइन किसको किया? रुक्मी को, जरासंध को, शिशुपाल को। ये इससे इसके कैरेक्टर का पता लगता है, क्योंकि जो आपका चरित्र होता है ना, उससे आपकी संगति से पता लगता है आपका चरित्र क्या है। सो दैट फेज ही वाज विद देम। जब रुक्मिणी जी का हरण करके भगवान श्री कृष्ण लेके जा रहे हैं, सो ही वाज आल्सो विद द पार्टी, एकलव्य, क्योंकि इसने इनको ज्वाइन किया था, जरासंधान पार्टी को।
तो व्हेन ही आल्सो चैलेंज लॉर्ड कृष्णा, रुक्मिणी वाज विद लॉर्ड कृष्णा, तो फिर भगवान ने उसको ऐसे ही मारा, तू है क्या यार, एक जीवात्मा है तू छोटी सी, और कुछ नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण ने वेरी इजीली किल्ड एकलव्य। क्या परम भगवान श्री कृष्ण एक गुरु भक्त को मार देंगे कि तो ऐसा गुरु भक्त है इसको मार देता हूं ना, बिकॉज ही वॉज नॉट गुरु भक्त, ही वॉज गुरु ऑफेंडर। और वो एक गलत कल्चर लेकर के आ रहे थे, एंड ही जॉइंड द रॉन्ग पार्टी ऑफ जरासंध एंड रुक्मिणी एंड शिशुपाल एंड ऑल दैट, इनको ज्वाइन किया था भाई साहब। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने खुद मारा एकलव्य को। तो जो भगवान जिसको मारेंगे वो गुरु भक्त तो हो नहीं सकता, ना वो कृष्ण भक्त है ना गुरु भक्त है। इसलिए जो एकलव्य का एग्जाम्पल है, अगर इसको टोटलिटी में देखा जाए, इसी गहराई में देखें और आचार्य को विजन के साथ लेकर चलें, एकलव्य इज नॉट अ गुड एग्जाम्पल टू फॉलो एक्चुअली। व्हेन द्रोणाचार्य अप्रोच्ड हिम, तो ना कुत्ता भौंक रहा था, तो द्रोणाचार्य को इम्प्रेस करने के लिए इसने तीर मार करके ना कुत्ते के मुंह में भर दिए थे तीर, और कुत्ता जो है करता चला गया था। लोगों ने कहा वाह क्या बात है। अब ये जो तीरंदाजी थी, दिस शोज, पहली बात तो ये इतनी एक्सपर्ट स्किल नहीं है, कुत्ते के मुंह में तीर मारना ये को बहुत बड़ी बात। जितना अर्जुन का लेवल है ना, वो हिसाब से कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अर्जुन वाज सो एक्सपर्ट कि जो गाय की यहाँ जो खूंटा टंगा होता है ना, उस खूंटे में से वो तीर निकाल दिया करता था। दैट वाज अर्जुन। तो इसलिए कुत्ते ने मुंह खोला, उसके मुंह में तीर मारना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इन टर्म्स ऑफ स्किल। लेकिन कितना क्रूर कार्य है, अपने गुरु को इंप्रेस करने के लिए कुत्ते के मुंह में तीर भोंक दिए। तो इसलिए उसकी क्रुएलिटी पता लगती है, एटीट्यूड पता लगता है, एंड स्पेशली टुवर्ड्स हिज गुरु। तो इसीलिए फिर उसके साथ जो हुआ एकलव्य के साथ, वो अच्छा हुआ एक्चुअली।